कांग्रेस मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है और दिशाहीन भी है। 4 साल तक लगातार देश और देश की जनता के साथ अन्याय किया हो, आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कि जनता में विश्वसनीयता खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी जनता से दूर जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जैसे मैं पहले भी कहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के समाप्त होने ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई थी और ये सबको पता है कि चुनाव की तैयारी संगठन करती है। संगठन हमारा चुनाव लड़ता है, पार्टी हमारी चुनाव लड़ती है और चुनाव की गतिविधियां प्रारंभ हो गई है और इसलिए पार्टी अब चुनाव कार्यालय प्रारंभ करके जो हमारे चुनाव की तैयारियां चल रही है उसको और व्यवस्थित स्वरूप देना चाह रही है और इसलिए ये आज 3 स्थानों पर पार्टी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है, रायपुर, दुर्ग और महासमुंद में। जहां तक कांग्रेस की प्रतिक्रिया की बात है तो कांग्रेस मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है और दिशाहीन भी है। आज जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन के हालात हैं वही हालात कांग्रेस पार्टी के अंदर भी है, तो कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे अपनी तैयारियों की। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की तैयारी की दृष्टि से क्या करना है वो हम कर रहे हैं। ये प्रत्याशियों का कब तक हो जाएगा? केंद्रीय कार्यालय तो आप लोग खोल लिए, क्या रिपीट होंगे प्रत्याशी? किस तरह से चयन की प्रक्रिया होगी? क्या मापदंड रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन की एक निश्चित प्रक्रिया है। उन प्रक्रियाओं के पालन के बाद एक समय पर पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, पर पार्टी संगठन चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से जुट गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अगर मोदी 2024 जीतते हैं तो अब चुनाव नहीं होगा, ये वैसी स्थिति होगी जैसे पुतिन लगातार निर्वाचित होते रहे। खड़गे जी का बयान ये स्पष्ट रूप से बताता है कि कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, कि जनता में उनकी कोई पैठ नहीं है। आज जनता चाहती है तो नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, ये खड़गे जी के बयान से स्पष्ट हो रहा है। ये किरण देव जी की नई टीम कब तक हो जाएगी? क्योंकि 3 महामंत्री मंत्री बन चुके हैं, क्या लग रहा है वही टीम रहेगी, कुछ चेंज होगा क्या? अधिकृत रूप से जानकारी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी ही दे पाएंगे, पर पार्टी का संगठन अभी पदाधिकारी हैं, वो काम कर रहे हैं कि किरण देव जी आवश्यकता समझेंगे तो अपनी टीम में जिस तरह से परिवर्तन चाहेंगे वो करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो 11 सीटें हैं, कितने आश्वस्त दिख रहे हैं आप लोग कितने सीटों को लेकर? चूंकि न्याय यात्रा भी यहाँ पे गुजरने वाली है, कांग्रेस आश्वस्त लग रही है, कितनी बड़ी चुनौती भी है, आप किस तरह से ले रहे हैं आप इसको? यात्रा पर भी असर पड़ने वाला है इसका? भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने की तैयारी कर रही है और जनता का भरपूर आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर छत्तीसगढ़ की जनता को पूरा भरोसा है। जहां तक कांग्रेस की न्याय यात्रा का बात है तो जिन्होंने 75 साल तक लगातार देश और देश की जनता के साथ अन्याय किया हो, आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। विधानसभा 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के पूर्व भी यात्राएं निकली थी और उस यात्रा के निकलने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ से गया, राजस्थान कांग्रेस से हाथ से गया, मध्य प्रदेश में बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे, कुछ नहीं मिला। तो न्याय यात्रा का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस जो है वो न्याय यात्रा की बेहद फंड क्राइसिस का सामना करे, राहुल गांधी के हस्ताक्षर की टी शर्ट भी बेचने की स्थिति आ गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जनता में विश्वसनीयता खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी जनता से दूर जा चुकी है और कांग्रेस पार्टी के इंटरनल मामलों की जानकारी तो वही बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कांग्रेस के जितने बड़े लीडर्स हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रचार करेंगे। मतलब प्रत्याशी क्राइसिस से गुजर रही है और बड़े दिग्गज जो है वो नहीं लड़ेंगे बोल रहे। मैंने आपको पहले ही कहा कि जनता कांग्रेस से बहुत दूर जा चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने जनता के साथ हमेशा अन्याय, ठगी और धोखा ही किया है और इसलिए कांग्रेस के बड़े नेता भी
डर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसका यही कारण है कि जनता में उनका कोई पकड़ अब नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने से इंडी गठबंधन को नुकसान है और इंडिया गठबंधन को फायदा है। देखिए, मुझे ये लगता है, हम शुरू से ये बोल रहे थे ये घमंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, और ये तो शुरू दिन से लड़ रहे हैं। जिस दिन से इनके गठबंधन की बातचीत हुई, एक साथ खड़े होकर हाथ जोड़ के फोटो खिंचवाए, और उसके बाद से आपस में जिस प्रकार से इनके विवाद हुए हैं, तो ये बताता है कि गठबंधन का क्या असर होने वाला है। ये लोकसभा का जो है अंतिम सत्र भी और अंतिम बजट भी आने वाला है, तो कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, पिछले 10 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है, हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है, और जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, देश में अधोसंरचना का विकास हुआ है, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर देश ने इन 10 सालों में तरक्की न किया हो, और देश आगे बढ़ा है। और उम्मीद है कि इस बजट में भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, आम जन के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रावधान होगा। ये साहू जी, कवर्धा में जिस तरह की घटना सामने आई, एक व्यक्ति का गला रेत कर हत्या हो, उसके बाद बुलडोजर वहां पे चला था, जब आप अध्यक्ष से आप लगातार बोलते भी थे, जो ऐसी मानसिकता के लोग, उनके लिए कोई संदेश है और आगे किस तरह एक्शन प्लान तैयार है ऐसे लोगों के लिए? छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। छत्तीसगढ़ के लोग सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ में अपराध और अपराधियों का कोई स्थान नहीं है, और अपराधियों से हमारी सरकार कठोरता से निपटेगी, कठोरता से कार्रवाई करेगी। ये बूथ चलो अभियान जो है चला रही है कांग्रेस, हमारे बूथ करेंगे मजबूत। कांग्रेस पार्टी जो चाहे कर ले, जनता ने तय कर लिया है उन्हें घर बिठाने का।